आयत अस्सलाम बोल सकते? वालेकुम। अल्लामा साहब वालेकुम। कैसे हैं? ओ शेख साहब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं हसन यारी साहब, ठीक हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। कहाँ से कॉल फरमाया आपने? पाकिस्तान, कराची। ओ थैंक यू सर, तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया, आपने बहुत ज़र नवाजी फरमाई है। हुक्म करें जनाब, क्या कहना चाहेंगे? सर वो आयत मुबारक है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर फारूक के हवाले से। जी सर, क्या आयत है? आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है जनाब, बिल्कुल। आपका जो मौक़िफ़ हज़रत उमर फारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान नहीं था, इस हवाले जी से कुछ कलाम करना था। जी सर, बोलें क्या कलाम करना है? कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान वाले थे, मुसलमान थे और कई सारी आयात मुबारका भी उनके हक़ में नाज़िल हुई, जिनका शान नुज़ूल हम देखते हैं और अहादीस मुबारका में भी ज़िक्र है। आपकी तरफ से जो मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि वो ईमान वाले नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, उसकी आपके पास दलील ये है कि आयत मुबारका जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान वालों, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आओ तो उनसे आवाज़ में, ऊँची आवाज़ में गुफ्तगू ना करो, वरना तुम्हारे अमाल हब्त हो जाएँगे। और आप इस दलील को लेके ये बात करते हैं कि उनके अमाल हब्त हो गए, लिहाज़ा उनका ईमान ख़त्म हो गया। हम्म। तो इस हवाले से कलाम करना था आपसे। देखें मेरे भाई, यहाँ जहाँ तक उनके इस्लाम और ईमान का ताल्लुक है तो हमारे पास एक दलील नहीं है, ठीक है ना। बहुत दलाइल बहुत ज़्यादा है। जैसे पिछले हफ्ते गुफ्तगू हुआ था हदीस करतास के मुतालिक, ठीक है ना। और उनके तरावी के मुतालिक, तरावी बिदअत है, दीन में बिदअत दाखिल करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, बैअत तोड़ने वाला जहन्नमी है, और वो जो बैअत तोड़ दिया उन लोगों ने, उनके जहन्नमी होने का सबूत मिलता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहुरमती करना मुख्तलिफ मकामात पर। जहाँ तक सूरह हुजुरात का ताल्लुक है, क्योंकि उनसे आपके अकाबिर से गुफ्तगू हो चुकी है। पीर जमील सिद्दीकी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, नूरी साहब, अल्लामा नूरी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, आपके अकाबिर से गुफ्तगू हो चुकी है, और और आपके असागिर से भी गुफ्तगू हो चुकी है। आपके फ़िरक़े के बहुत सारे लोगों ने गुफ्तगू किया। तो क्योंकि ये गुफ्तगू बहुत ज़्यादा हुई है, तो इसलिए हम जो है उससे मज़ीद अभी उस मौजू पे गुफ्तगू नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें सैर हासिल बहस हो चुका है। दूसरे किसी मौजू का इंतखाब करें, क्योंकि हमारे पास उनके अदम इस्लाम का एक दलील तो नहीं है, बहुत सारे दलाइल, ठीक है ना। किसी और मौजू का इंतखाब करेंगे तो आपसे गुफ्तगू करेंगे, सूरह हुजुरात पे आपसे गुफ्तगू नहीं करेंगे। सूरत हुजरात नहीं, आपके पास दलील ही उनके ईमान ना होने की वही एक बात है। दलाइल आपके हमारे पास पास बहुत है, दलील जी, दलाइल बहुत है। ईमान ना होने की आपके पास जो दलील है, तो वो तो सिर्फ एक ही है। नहीं, अर्ज यही है कि नहीं है, एक नहीं है, दलाइल बेशुमार है। अगर चाहिए तो मैं कुछ गिनवा दूं आपको। जी, बाकी दलाइल दें ये ईमान आपकी ना ये होने आपके के। आदम फहम है, आप समझते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही दलील है। जी, हमारे पास एक दलील नहीं है। उनके अफ़आल ऐसे हैं कि उनके अफ़आल में आपको बेशुमार ऐसे मिलेंगे कि उनका आदम इस्लाम, आदम ईमान उनसे साबित होता है। ठीक है ना भाई? जी मेरे साहब, आप एक बात तवज्जो फरमाएँ जी सर। कि इस काफ़िर किसको कहते हैं? अगर कोई शख्स ईमान ले आए, तो उसके बाद वो काफ़िर कब होता है? क्या किसी अमल से क्या काफ़िर हो उस जाता है? अक़ीदत और नज़रियात से काफ़िर हो जाता है? या सरासर साफ वाज़ेह अल्फ़ाज़ में उस बात से इनकार कर दे, उससे काफ़िर हो जाता है? काफ़िर किस बात से होता है बंदा? काफिर हो जाता है कि उस ऐसी चीज़, मुसलमान एक शख्स जो कलमा उस दफ़ा उसने पढ़ लिया है, उसको कब काफिर कहते हैं मुसलमान? काफिर उस वक्त कहते हैं कि उससे ऐसे हरकत सरजद हो जाए जिस पे मुसलमानों का इजमा है कि इसका करने वाला, इसका कहने वाला काफिर है। ठीक है ना। फिर वो सबके नज़दीक काफिर है, चाहे वो लाख कलमा पढ़े। अभी कादियानी हजरात सब कलमे पढ़ते हैं, ठीक है, नमाजें भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, मसाजिद भी हैं उनके पास, लेकिन आप सब कहते हो कि वो काफिर है। क्यों कहते हो काफिर, हालांकि वो कलमा भी पढ़ते हैं? क्योंकि उनसे हरकत ऐसी सरजद हुई है ना। दुनिया में कितने ऐसे मुसलमान हैं जिनके जिनके आपके मुफ्तियों ने उनकी तकफीर की हुई है, फिलान शख्स काफिर है, फिलान शख्स काफिर है, उसकी बीवी उस पर हराम है। क्यों? क्योंकि उससे ऐसे हरकत सरजद हुई हैं कि उनसे मुसलमान कहते हैं जिनसे हरकत सरजद हो जाए तो ये कुफ्र होता है। ठीक है ना।
تو ان سے کیا ایسے کام سرزد ہوئے جس سے ان کا ایمان چلا گیا؟ میں نے پچھلے ہفتے، ایک منٹ، یہ شیخ صاحب، یہ چانڈیو صاحب تیار ہو گیا نہیں ہوا ہے اپنے قلندر بھائی؟ اس کا لائٹنگ کا ایشو ہے، ابھی وہ کیمرہ لگا رہا ہے. ہاں اب تیار ہے، امید ہے. اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، بس 2-3 منٹ لگیں گے. اچھا، تو عرض یہ ہے کہ شیخ صاحب، تو آپ ہمارے یہاں پہ مناظرات کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے متعین یا کسی شیعہ کتب کو دیکھ لیں کہ ابوبکر عمر کے کیا متعین ہیں شیعوں کے نزدیک. مثلا ابھی پچھلے ہفتے ہمارا گفتگو ہوا تھا آپ کے ایک مولوی صاحب سے حدیث قرطاس پر، ٹھیک ہے نا. دیکھ لیں کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ خود دیکھ لیں وہاں پر. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی حدیث باندھتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتا ہے، خلیفہ کہلاتا ہے. اور قرآن فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. قرآن مجید کا واضح فرمان ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت سارے متعین. تراویح کوئی نماز نہیں، ان لوگوں نے تراویح بنا دی، ٹھیک ہے نا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کو جلایا، بی بی سلام اللہ علیہ کے فدق پہ غصب کیا. بہت سارے متعین ہیں بھائی، ایک دو تو نہیں ہے. ان اعمال سے بندے کا ایمان چلا جاتا ہے. آپ نے جو تراویح کا ذکر کیا اور وَمَن لَّمْ يَحْكُم والی آیت مبارکہ ذکر کی، یہاں آیت مبارکہ کا اصل مقصود تو کچھ اور ہے کہ حکومتی سطح پر جو شخص اللہ کے احکام کو نافذ نہ کرے وہ شخص ایسے ہے جیسے کوئی نہیں، اپنے سے نہ بناؤ آپ. حکومتی سطح پر من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو کوئی فیصلہ نہ کرے، جو کوئی فیصلہ نہ کرے اللہ کے کتاب کے مطابق اور سنت کے مطابق، وہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا. اور حکومتی سطح پر کس نے ان کو حکومت دیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو خلافت دیا تھا کہ تم میرے بعد خلیفہ بننا؟ تو پر کافر ہوئے نا. جب اللہ اور رسول نے خلافت نہیں دیا، ان کو خلیفہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، تو کیوں یہ خلیفہ بن گئے؟ ٹھیک ہے نا. آپ نے خود کہتے ہیں جو حکومتی سطح پر اللہ ما انزل اللہ کے مطابق حکم نہ کرے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ اسی کو مانتے ہیں. تو کب اللہ نے عمر کو خلیفہ بنایا، یا ابو بکر کو بنایا، عثمان کو بنایا؟ نہیں بنایا نا. اللہ تو امیر المومنین علیہ السلام کو بنایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. خلیفۃ اہل بیت علیہ السلام ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اس کو کس نے خلیفہ بنایا تھا؟ کسی نے نہیں بنایا تھا نا. اور عبد الحلیم صاحب میرے خیال میں فریز ہے.